अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में औरत के जीना बहुत मुश्किल है। गलती चाहे किसी की भी हो, नाइंसाफ़ी कोई भी कर रहा हो, कसूरवार औरत ही ठहराई जाती है हमेशा। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मर्द तो उसको कसूरवार ठहराता ही है, लेकिन औरत भी औरत को ही कसूरवार समझती है। मर्द के लिए तो सिर्फ घर की ख़वातीन ही मसाइल पैदा करती हैं, लेकिन औरत के लिए मर्द, घर की ख़वातीन, बाहर की ख़वातीन सब मसाइल पैदा करती हैं। फिर हम कहते हैं कि औरत कमज़ोर है। औरत कमज़ोर नहीं है, मर्द से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। आज ऐसी ही 8 सूरत हाल मैं आपसे डिस्कस करूंगी जिसमें कसूरवार ज़्यादातर औरत को ही ठहराया जाता है। जैसे तलाक अगर हो गई खुदा न खास्ता, तो कहा जाता है ये तो अपने शौहर को संभाल ही नहीं सकी, इसका तो मिजाज ही ऐसा था, घर बसाने के लिए तो पत्नी क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी ज्यादती भी औरत के साथ हुई और कसूरवार भी वही ठहराई जा रही है। जैसे किसी से ज्यादती हो जाती है, हम देखते हैं कि अगर छोटे बच्चों से ज्यादती हो जाती है तो किसी को बता नहीं पाती है कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और अगर अपनी माँ को बता भी दें तो माँ उन्हें चुप करवा देती है, क्योंकि माँ जानती है कि माशरा कैसा है, उंगलियां उसी पे उठाई जाएंगी। कपड़े कैसे पहनती थी, माँ ने तरबियत सही नहीं की, माँ कहाँ खोई हुई थी, माँ को होश ही नहीं था कि बच्चे के साथ क्या कुछ हो रहा है। यानी कसूरवार औरत है। तीसरी बात, बेटा नहीं है। मुझे याद है अपनी खाला से मिलने गई थी मैं, वो गायनोलॉजिस्ट है, उनके क्लिनिक गई मैं, तो वहाँ एक खातून आई हुई थी, उनकी अब पोती हुई थी। कहने लगी कि बस मुझे ये अफसोस है कि ये मेरे बेटे को वारिस नहीं दे सकी। यानी अगर बेटा नहीं हुआ तब भी औरत ही कसूरवार है। अगर किसी औरत की बेटियां होती हैं तो वो आमतौर बताते हुए घबरा रही होती कि मेरी बेटियां हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो खानदान के लोग हो, बाहर के लोग हों, तरस खा रहे होते हैं, ऐसे देखते हैं उस औरत को, पत्नी क्या कर दिया उस औरत ने, क्या गुनाह हो गया उस औरत से। इसी तरह हम देखते हैं कि जो खवातीन बहुत तरक्की कर रही होती हैं या इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके किरदार पे बात की जा रही होती है। बहुत से लोग उनकी तरक्की से जेलस हो रहे होते हैं, और इस जेलसी में बाहर वाले नहीं, बाज दफा अपने बहुत करीबी भी शामिल होते हैं। वो भी जेलसी की वजह से उनके किरदार पर उंगलियां उठा रहे होते हैं। इसी तरह अगर बच्चा बदतमीज है तब भी कसूरवार औरत ही होती है कि ये बच्चे को संभाल नहीं सकी, बच्चे को बर्बाद कर दिया, तरबियत कितनी खराब की है। क्या कोई माँ इस तरह तरबियत करती है बच्चे की जैसे बाप को कसूर ही नहीं है, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि बच्चे की बदतमीजी की बड़ी वजह बाप का बदतमीजी करना और गालियां देना होता है। बच्चा बाप से ही चीज़ सीखता है आमतौर पे। शादी नहीं हुई अभी तक तो इस पे भी अजीब व गरीब किस्म के सवाल किए जाते हैं कि भाई तुम्हारी शादी कब होगी, इस उम्र में मेरे 2 बच्चे थे, हाँ ये बहुत ज़्यादा बोलती है ना इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई इसकी, भाई इतनी तेज ज़बान लड़की से कौन शादी करेगा, भाई ये तो लोगों में घुलती मिलती नहीं है, इतनी कम गो है, अब कोई इतनी कम गो लड़की थोड़ी अपनी बहू बनाएगा। यानी हर हाल में कसूरवार औरत ही है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर शौहर धोखा दे दे तब भी कसूरवार औरत होती है। यानी धोखा दिया मर्द ने है और कसूरवार कौन है? औरत। कि हाँ भाई इसने टाइम ही नहीं दिया मर्द को तो बनी सवरी औरत पसंद है, ये तो बस घर के कामों में बच्चों में उलझी रहती थी। फिर मर्द तो मर्द है, वो तो दूसरी तरफ जाएगा ही, वो तो और औरतों में दिलचस्पी लेगा ही। यानी मर्द की गलती को भी औरत के सर डालना, दूसरी शादी करना। अब अगर औरत की तलाक हो गई या वो बेवा हो गई है और वो शादी कर लेती है तो उसको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जैसे इसको तो अपने पहले शौहर को गम ही नहीं है, अभी उसको मरे हुए टाइम ही कितना हुआ था, इसको दूसरी शादी की लग गई। भाई अल्लाह रहम करे ऐसी औरतों पे। हमारा इतना डबल स्टैंडर्ड है कि अगर औरत दूसरी शादी कर लेती है तो उसको बेहिस समझा जाता है, ये समझा जाता है कि वो बेवफा है, यानी वो मर्द चला गया इस दुनिया से, उसके गम में बैठी रहे, ये चाहता है हमारा माशरा। और अगर बीवी मर जाती है तो उसके स्वयं में ही लड़कियां तलाश की जा रही होती हैं कि भाई इसका घर बस जाए, घर तो औरत से ही होता है। यानी मर्द की शादी करने में इतनी जल्दी की जाती है और औरत किसी भी उम्र में तो शादी कर लें तो वो उसके लिए गलत है, वो एक गलत काम कर रही है। तो सोचे नाज़रीन हमारा माशरा कैसा है। हर नाइंसाफ़ी पे औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। और नाज़रीन औरत ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। वो औरत आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बीवी भी है।
अगर उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेगी लेकिन खुश नहीं रहेगी। उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिन खवातीन के साथ उनके घर वाले खड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स खड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको मजबूत बनाते हैं, वो हंसी खुशी ये तमाम चीज़ें झेल जाती हैं। वो किसी की भी तानों को दिल पे नहीं लेती हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ ऐसा ना हुआ हो। बाज़ औक़ात घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, किसी किस्म की टॉन्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन बाहर वाले, बाहर की खवातीन, बाहर के मर्द औरत को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन अगर घर से उसको सपोर्ट मिलेगी, वो स्ट्रांग होगी, तो बाहर की सोसाइटी उस पर असरअंदाज नहीं होगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप इस बात को समझी होंगी कि हर तरह के हालात में औरत को कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर बहुत बर्दाश्त दी है। अल्लाह ताला ने औरत को मजबूत बनाया है और इन नेगेटिव चीज़ों के साथ बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी अल्लाह ताला ने औरत की ज़िंदगी में भरी हैं। तो उन पॉजिटिव चीज़ों को याद करते हुए अगर कोई भी आपके साथ कुछ नेगेटिव कर जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।